वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से स्टूडेंट मैं आप लोगों के सामने अपनी क्लास लेकर के प्रस्तुत हूँ और इसमें आप लोगों का ये देशज का पार्ट नंबर 2 क्लास है। ठीक है ना, ये देशज का पार्ट नंबर 2 क्लास है आप लोगों के सामने। ठीक है, एक सेकेंड। और इसमें आप लोगों को जैसे मैं बात बता रहा था, तो जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि यह आपका शब्द का टॉपिक है। ठीक है ना, यह शब्द का टॉपिक है और इसमें आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आज आप लोगों का जो है वह आपका तत्सम है और तत्सम और तद्भव का टॉपिक है। ठीक है ना, तद्भव का टॉपिक रहेगा और यहाँ तक आज आप लोगों का कवर अप करवाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी ये पार्ट नंबर 3 वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक पर आते हैं बिल्कुल टाइम न लेते हुए। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ तो सबसे पहली बात करता हूँ यहाँ पर रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे। ठीक है ना, एक सेकंड। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके तीनों प्रकार आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, पहला क्या होता है? तो पहला रूढ़ शब्द या एकल शब्द होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा यौगिक शब्द होता है या व्युत्पन्न शब्द इसे कहते हैं। तीसरा जो होता है योग रूढ़ शब्द या समासिक शब्द कहते हैं इसको। पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो रूढ़ शब्द या एकल शब्द, चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। रूढ़ शब्द या एकल शब्द कहते किसे हैं? तो जो सभी अखंडनीय होते हैं, यानी जो शब्द अखंडनीय होते हैं, यहाँ पर सभी नहीं शब्द रहेगा। ठीक है ना, जो शब्द अखंडनीय होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पर आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे आप लोगों का दिया हुआ है कि जिन शब्द के खंड सार्थक ना हो, जिस शब्द के खंड सार्थक ना हो तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका देखो, फल हो गया, चावल हो गया और आपका क्या खेत हो गया, ये आपका क्या कहलाता है? यह रूढ़ शब्द में आते हैं। ठीक है ना। अब दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो यह यौगिक शब्द है। ठीक है ना, दूसरा जो शब्द है वह आपका यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कहते किसे हैं ईश्वर? तो यौगिक शब्द, जो शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, यानी जिन शब्दों के खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। जिन शब्दों के खंड जो होते हैं वो सार्थक होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना, या व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला अगर मैं बात करता हूँ जैसे रसोई घर, देखो रसोई प्लस क्या घर मिल करके क्या हो गया? रसोई घर। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपके यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। पहला रसोई है, दूसरा घर है। इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाता है? आपका रसोई घर बन जाता है। क्या बन जाता है? रसोई घर हो जाता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए टेट, सुपर टेट और ये सी टेट वगैरह सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये स्टूडेंट। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर करें। न्यू चैनल है स्टूडेंट, सपोर्ट करें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका हिमालय है। देखिएगा, हिम प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय। यह देखो हिम है, हिम मतलब बर्फ होता है, और ये आलय हो जाएगा, सॉरी ये आलय हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, हिम प्लस आलय हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। तीसरा योग रूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यह समासिक शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो पंकज, पंकज का क्या होता है? कमल भी होता है। चंद्रशेखर, इसको शिव भी कहते हैं। गिरजा, पार्वती भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये समासिक शब्द होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना। चलिए,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जैसे पहला हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा विदेशी शब्द, और पांचवा क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 के बारे में बताऊंगा, तत्सम और तद्भव शब्द, और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पर आप लोगों का तत्सम शब्द और तद्भव शब्द सामने दिया हुआ है। तत्सम शब्द क्या कहते हैं कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तद्भव शब्द क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से आते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जो शब्द संस्कृत शब्दों से आए या उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द देखिए, एक साइड दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक ये तत्सम है और ये आपका तद्भव है, ठीक है ना। जैसे देखो किरण दिया हुआ है, ये ड़ वाला नियम है, ठीक है ना। ड़ है और यहाँ पर न हो जा रहा है, ड़ का न हो जा रहा है। तो देखो किरण है, अगर तत्सम किरण है तो किरण का तद्भव अगर पूछा जा रहा है ना तो किरण हो जाएगा। उसके बाद स्वर्ण का अगर तद्भव पूछा जा रहा है ना तो सोना हो जाएगा। अक्षर का अगर तद्भव पूछा जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा? यह अखर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में और भी तेजी से आप लोगों का आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और आशा ही नहीं करता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत तेजी से पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोगों का दिए हुए हैं, अगला आप लोगों का दिया हुआ है नियम नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी तत्सम और तद्भव में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिख करके कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, छ का ख हो जाना, ठीक है ना। क्या होता है? छ का ख हो जाना, छ का ख हो जाना। यह इधर ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है, ठीक है ना। ये तत्सम है, ये तद्भव है। अब यहाँ पे छ है, दिया हुआ है क्षीर, ठीक है ना, दिया हुआ है क्षीर। अच्छा, क्षीर का क्या हो जाएगा? तो यह आपका खीर हो जाएगा, ठीक है ना। क्षीर का खीर हो जाएगा। अगला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका छूर दिया हुआ है, ठीक है। छूर दिया हुआ है तो छूर का क्या हो जाएगा? छूर का खुर हो जाएगा, ठीक है ना। गाय का खुर जानते हो ना आप लोग, गाय का जो पैर वाला होता है हिस्सा, उसको खुर बोलते हैं, ठीक है। अगला परीक्षा दिया हुआ है, ठीक है। और परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा, परीक्षा का क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा परख हो जाएगा, ठीक है। यह आपका परख हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं भिक्षा को लेता हूँ तो भिक्षा का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भिक्षा को ले लेते हैं, भिक्षा का क्या हो जाएगा? तो भिक्षा का भीख हो जाएगा, ठीक है। साथ में लिखते भी रहिएगा आप लोग, ठीक है। भिक्षा का भीख हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का त्र, ठीक है। त्र का त हो जाना, ठीक है ना। ये आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे दिया है धारित्री दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? धारित्री दिया है। तो धारित्री का क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा, ठीक है ना। धारित्री का धरती हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का दिया हुआ है नक्षत्र, ठीक है। नक्षत्र दिया हुआ है तो नक्षत्र का क्या हो जाएगा? नखत हो जाएगा, ठीक है ना। नखत हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का दिया हुआ है पुत्र दिया हुआ है, तो पुत्र का क्या हो जाएगा? तो पुत्र का हो जाएगा पूत, ठीक है ना। पुत्र का क्या हो जाएगा? पूत हो जाएगा। समझ में बात आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, यह त्र और त से संबंधित नियम का हो चुका है। अब अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर देखो, अगला आप लोगों के सामने आ जाता है व और ब, व और ब। तो व का मतलब क्या हो जाएगा? वाणिक, ठीक है ना, वाणिक। और यह वाणिक का क्या हो जाएगा?
तो वाणी का बनिया हो जाता है। क्या हो जाएगा? बनिया। ठीक है ना, वाणी का बनिया हो जाता है वर्षा। ठीक है, वर्षा यहाँ पर है, और यह वर्षा का क्या हो जाएगा? वर्षा का आप लोगों का बरसात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरसात यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना? बरसात हो जाएगा। बक दिया हुआ है तो बक का क्या हो जाएगा? तो यह आपका बगुला हो जाएगा। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा? बगुला हो जाएगा। ठीक है, यह बगुला हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का बानर दिया हुआ है, तो वानर का क्या हो जाएगा? वानर का हो जाएगा बंदर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। ठीक है, बंदर, ये हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, खत्म। और तत्सम और तत्सम का एक आप लोगों को पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। ठीक है, और आज के लिए इतने ही स्टूडेंट, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी भी आप लोगों का शब्द का लेकर के ही मिलूंगा, और उसी टॉपिक में आप लोगों का अगली टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।